आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह आप जापानीज़ में जो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर N5 स्टूडेंट्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि स्पेसिफिकली आप N5 की वोकैबलरी कैसे फास्ट लर्न कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है। तो अब आपको थोड़ा सा स्मार्टली लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको अभी तक भी वोकैबलरीज लर्न नहीं है, डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली लर्न करिए जैसा मैं बता रही हूँ, उसके बाद आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले ये टॉपिक डाल रहे हैं कि हाउ टू लर्न जापानीज वोकैबलरी इन N5। यही आप लोगों का क्वेश्चन है कि किस तरह से हम लोगों को फास्ट लर्न करना है जापानीज़ की वोकैबलरी। मैं आप लोगों को वो मेथड सिखा रही हूँ जो मैंने अप्लाई कर रखा है। मैं क्या करती हूँ कि मैं कभी भी बल्क में कभी भी लर्न नहीं करती हूँ। सबसे पहली चीज़, कभी भी आप लोग डू नॉट लर्न इन बल्क। उसका रीज़न ये है कि जब आप खाना भी इंस्टॉलमेंट पे खाते हो तो लर्न क्यों बल्क में कर रहे हो। हम सुबह का खाना खाते हैं, फिर हम दोपहर का खाना खाते हैं, इवनिंग का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं। तो जब हम खाना ही भी अपना ब्रेक करके खाते हैं ताकि हमारा जो पेट है वो डाइजेस्ट कर सके, तो उस तरह से आप जापानीज़ की वोकैबलरी को भी सोचो ना। एक ही दिमाग है, उसको आप एक ही बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे के एक ही साथ लर्न करोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सबसे पहले आप बल्क में तो लर्न मत करिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लर्न करते हैं, एक मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि वेन एवर आई एम स्टडिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रेक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लोग क्या बहुत ज़्यादा गलती करते हो, आप लोग सोचते हो सबसे पहले कि मैं इस वीक ना वोकैबलरी कंप्लीट कर दूंगा इतने से इतने चैप्टर का। अगेन मैंने बताया, एक तो ये जापानीज़ है, ऑलरेडी इसमें लैंग्वेज ही ये डिफ़िकल्ट है, उसमें भी आप पूरे वीक अगर खाली वोकैबलरी ही पढ़ोगे तो आपको लग रहा है कि आपको लर्न होगा, कभी नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक वीक में सारे सेक्शन को कवर करने का आप टारगेट रखो। जैसे कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं वोकैब जो है आने वाले 1 वीक या 15 डेज़ में मैं कवर कर लूँगा सारा, ऐसा करोगे तो कभी भी ना याद होगा ना समझ में आएगा। आप क्या करो, अब क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है तो आप हर वीक सारे सेक्शंस को कवर करिए, जिसमें वोकैबलरी भी हो, ग्रामर भी हो, खांजी भी हो, दोक्काई भी हो, लिसनिंग भी हो, सब कुछ कवर करिए। सिर्फ आप वोकैबलरी को वीक ऐसा मत करिए। ठीक है। हाँ, टारगेट रखिए कि इस वीक मुझे कम से कम 5 से 6 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। अब बात रही मेन पॉइंट की कि मैं वोकैबलरीज को लर्न कैसे करना है। ठीक है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। आपकी जो N5 की वोकैबलरी है जो बनी हुई है वो किस तरह से वो डिवाइडेड है वो देखो। अगर आप लोग मिन्ना नो निहोंगो की बुक रेफ़र कर रहे हो, क्योंकि मिन्ना नो निहोंगो की बुक जो है वो N5 और N4 के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आप मिन्ना नो निहोंगो के चैप्टर्स रेफ़र कर रहे हो तो आप ये देखना कि उनकी जो वोकैबलरी है वो इस तरह से डिवाइडेड होती है। जैसे चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 में क्या होगा, कुछ नाउन्स होंगे। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। मतलब जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि कोई भी चैप्टर में क्या होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है और कन्वर्सेशन होती है। एम आई करेक्ट? किसी भी चैप्टर में आप चले जाओ, उसमें नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा और कन्वर्सेशन होगा। इसमें सबसे ज़्यादा ईजी टू लर्न करना क्या होता है मैं बताती हूँ। अगर आप कभी भी वोकैबलरी लर्न कर रहे हो तो सबसे इजी है, सबसे पहले वर्ब को लर्न करो, क्योंकि वर्ब में ऑलरेडी लास्ट में मास आ रहा होता है। थोड़ा सा मतलब मेरा जस्ट ओपिनियन है, इट इज़ ईजी टू लर्न वर्ब। तो जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज करते हो, पहले उसके सारे जो वर्ब्स हैं, सारे वर्ब्स वो आप एक कॉपी में लिखो अलग से। ठीक है, अलग से वर्ब्स में कॉपी लिखो। जैसे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वोकैबलरी स्पेसिफिकली बहुत तंग कर रही है और आपको लर्न नहीं हो रहा, आप क्या करो, पतली पतली 3 से 4 कॉपीज़ बाय करो, बहुत पतली पतली, लाइक 20 रुपये वाली कोई पतली सी कॉपी हो गई। तो उसमें आपने क्या करा, जब आपने चैप्टर 1 का वोकैबलरी खोला तो सबसे पहले आपने देखा चैप्टर 1 में कितने वर्ब्स आ रहे हैं। आपने देखा चैप्टर 1 में जो वर्ब्स आ रहे हैं वो 3 ही वर्ब्स आ रहे हैं।
तो आपने एक कॉपी ली और ये वाली जो कॉपी है ये आपकी वोकैबलरी में है, और वोकैबलरी में भी किस कैटेगरी की है, वर्ब की। तो आप लिख दो चैप्टर 1 में आपके जो जो वोकैबलरी आ रहे हैं आप इसको लिख लो। वर्ब की बात कर रही हूँ, वर्ब की, ठीक है। दूसरी बात, आपने वोकैबलरी की एक दूसरी कॉपी भी बना रखी है। अगर चैप्टर 1 में कोई एडजेक्टिव है तो आपने क्या करा, यहाँ पे एडजेक्टिव डाल दिया, चैप्टर 1 डाल दिया और उसके सारे एडजेक्टिव लिख दिए। अगर चैप्टर 1 में कोई नाउन है, ठीक है, तो आपने क्या करा, सारे नाउन ऐसे लिख दिए। और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया कि अगर कोई कन्वर्सेशन आ रही है, कन्वर्सेशन एक्चुअली में याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने ये बोला कि कन्वर्सेशन की भी अलग कॉपी बनाओ। उसको याद करने से अच्छा उसको समझो कि वो क्या कह रहा है। बहुत बार हो सकता है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको कन्वर्सेशन ढंग से नहीं समझा पा रहे कि इस फ्रेज़ का क्या मतलब है, तो गो टू इंटरनेट, यूट्यूब, सीनियर्स लोगों से पूछो कि क्या मतलब है। कन्वर्सेशन को याद करने का तरीका सिर्फ एक ही है, उसको समझना पड़ेगा। अगर आप उसको समझोगे नहीं तो आपको नहीं लर्न होगा। तो हमने इस पूरे वीडियो से क्या पॉइंट आउट करा कि जब भी आप वोकैबलरी को लर्न करोगे तो वोकैबलरी के सेगमेंट वाइज उसको लर्न करो। चैप्टर 1 के सारे वर्ब यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, डन। चैप्टर 1 के सारे एडजेक्टिव लिख दिए, नाउन लिख दिए, कन्वर्सेशन लिख दिए अलग कॉपी में। जब आप चैप्टर 2 लर्न कर रहे हो तो चैप्टर 2 का जो जितने भी वर्ब आपको दिख रहे हैं वो उस कॉपी में मेंटेन करना जो आपने वर्ब के लिए बनाई थी। फिर इस तरह से चैप्टर 2 में जो एडजेक्टिव दिख रहे हैं वो इस वाली कॉपी में लिखना, चैप्टर 3 में नाउन, और ये चैप्टर 4 में कन्वर्सेशन। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको वोकैबलरी लर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और कहते हैं कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको और भी अच्छे से लर्न हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगी, इट्स नॉट अबाउट यू आर लर्निंग दी वोकैबलरी। जापनीज़ में ऐसा बहुत होता है, जापनीज़ में आपको सिनोनिम्स बहुत मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिनोनिम्स मिलेंगे। तो अगर कहा जाता है कि बोला जाता है ना कि कोई भी चीज़ आपको लर्न सबसे पहले तब होती है जब आप उसको लिख के प्रैक्टिस करते हो और आप उसकी एक्चुअली में लर्न करने से ज़्यादा उसके मीनिंग को समझते हो कि क्या है, ठीक है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में मेरे से पूछो, या अगर आप मेरे को कॉल कर लो, और अगर आप लिंक्डइन में मेरे से कनेक्टेड हो तब उसमें भी पूछ सकते हो। अगर मेरे पास टाइम हुआ डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प, अदरवाइज इफ़ आई एम नॉट हेल्पिंग फॉर दैट कंडीशन सो गो टू योर सीनियर्स टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, होप इट हेल्प्स।